ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ॐ नमः श्री गुरवे शिवाय। ॐ नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अभी हम लोग परावाक से जो क्या कहते हैं उसको पश्चंती मध्यमा और वैखरी में परावाक का संचरण है, जिसको कि स्टेजेज ऑफ स्पीच कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 वीडियोस की एक सीरीज हो चुकी है और इसकी ये आखिरी और फाइनल है। तो 3 वीडियो में हम लोगों ने परावाक के बारे में पर्याप्त चर्चा कर लिया है और अब इसके स्वरूप के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ बस दिमाग में आ रही थी कि इस पे आखिर चर्चा क्यों इतनी विशद हम लोगों ने किया, ये जान लेना बड़ा आवश्यक है कि इसके ऊपर इतनी विशद चर्चा करने का क्या औचित्य है। अगर इसका साधना से, साधकों से कुछ लेना देना नहीं है तो ये तो वृद्धाश्रम है। तो आप लोगों को बता दें कि ये वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं है, ये साधना और साधकों से बड़ा क्लोजली कनेक्टेड है। इसका साधना से बड़ा ही क्रूशल संबंध है और इसी पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक बार फिर हमेशा की तरह से आप लोगों को याद दिलाएं कि अभी तक जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो परावाक जो है ना, उसके संबंध में साधकों को कुछ करना नहीं है। ये परावाक तो पराशक्ति है, ये हर जगह वर्तमान है और ये हमारे आपके बस के बाहर का है कि इस लेवल पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये जो है गिवन है, हम लोगों को ये गिवन है और इसको गिफ्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक वैखरी की बात है तो वैखरी वाणी जो है, जब ये शरीर बन गया तो इसमें सारे वाक्य यंत्र जो है वो भी गिवन है और उन वाक्य यंत्रों के द्वारा जो है वो परावाक जो है वैखरी वाणी के रूप में निकलेगी ही निकलेगी। इसमें भी कुछ विशेष बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस वैखरी वाणी को अगर हम लोग प्रभु के चिंतन मनन में, मंत्र के जप में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक महत्व हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दें कि मंत्र जप जो है वो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत ही अमोघ अंग है और अमोघ अस्त्र है। और मंत्र जप जो है वो 3 तरह से होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक।
तो ये जो वाचिक जप होता है ना, वाचिक जप ही बैखरी वाणी में है। तो वाचिक जप से क्या होता है कि जप की जो ध्वनि होती है, तो ये जप किसका करते हैं, या तो नाम जप करेंगे या तो किन्हीं मंत्रों का जप करेंगे। तो नाम भी मंत्र की ही कोटि में आते हैं। तो ये जो ग्रेस वाला फंक्शन है, माने जो परम सत्ता है, परम सत्ता के अंदर जब शिक्षा उत्पन्न होती है तो वो पंचकृत्य स्वभाववान बनता है। और पंचकृत्य स्वभाववान का मतलब क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह, ये पंचकृत्य। तो ये इसमें जो पांचवा कृत्य है अनुग्रह का, तो मंत्र उस अनुग्रह की भूमिका से चलता है। तो मंत्र के शब्दों में, मंत्र के पदों में, मंत्र के अक्षरों में, वर्णों में वो डिवाइन ग्रेस उसमें इम्बेडेड होती है, स्टडेड होती है, उसकी फैब्रिक में होती है। तो मंत्र जो है वो उसमें डिवाइन ग्रेस इम्प्लाइड होता है, इनहेरेंट रहता ही रहता है, उसमें इंट्रिंसिकली उसमें वोवेन होता है। तो जब हम करते हैं तो इस इंट्रिंसिक ग्रेसफुलनेस के इंटरवोवेन होने के चलते क्या होता है कि ये जो है ऑटोमेटिक, जब हम वाणी से, स्फुट वाणी से जप करते हैं तो हमारे स्थूल शरीर की कोशिकाओं में जिस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस वाइब्रेशन के चलते स्थूल शरीर की शुद्धि होती है। अब उसके बाद थोड़ी देर वाचिक जप करने के बाद जब स्वतः ही जो है वो वाचिक से ऊपर उठ जाता है और तब ये उपांशु हो जाता है। उपांशु का मतलब होता है कि स्फुट रूप से वाणी उसमें उच्चरित नहीं होगी, जिह्वा हिलती रहती है और शब्दों को आप तो लगता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके अलावा और कोई उन शब्दों को नहीं सुन सकता है, जिह्वा मुंह में चलती रहती है। तो ये होता है उपांशु जप। तो उपांशु जप में जिह्वा चूंकि चल रही होती है और अंदर के चक्रों से होकर के ही जो है वो कुंडलिनी शक्ति वायु के साथ अंतर क्रिया करते करते कंठ तक आती है। तो इसलिए उन सारे चक्रों को वाइब्रेट करती है, उसमें रेजोनेंस क्रिएट करती है और उसके बाद वो जिह्वा में भी करती है। तो ये प्राण शक्ति का स्फुरण हो गया, ये प्राण शक्ति का स्फोट करता है। तो ये प्राणिक शरीर को आपके जो है वो प्रभावित करता है, उसको हील करता है, उसको मजबूत करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और उसके बाद जब मानसिक जप होने लगता है, माने उपांशु की भी एक स्थिति है और उतनी संख्या में और उतनी देर तक एकाग्रता पूर्वक जप होने के बाद ये जप अपने आप उपांशु से मानसिक हो जाएगा। तो जब ये मानसिक जप हो जाता है तो उस सूरत में मन को और बुद्धि को, माने मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष को आपके जो है वो प्रभावित करता है। तो वहां पे जाके फिर जप जो है, जब विज्ञानमय कोष में जाता है, मनोमय कोष तक तो मन में कुछ लगेगा कि हो रहा है, संस्कार चलते रहते हैं, लेकिन जब विज्ञानमय कोष में पहुंचते हैं तो वहां पे जप जो है ना वो चिंतन में परिणत हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को एक तरह से समाधि कहते हैं कि ये भी एक तरह से जो है वो ध्यान की अवस्था, ध्यान कह लीजिए, ध्यान की एक हायर स्टेज है जिसके बाद इमीडिएट समाधि का थ्रेशोल्ड शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो क्या कहेंगे कि जब जप मानसिक हो गया और उसके बाद मानसिक के बाद जो है वो जप जो है वो फिर जप नहीं रह गया बल्कि वो चिंतन हो गया। मनन को कहते हैं ना कि मनना त्रायते इति मंत्र। एक जगह तो कहा कि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वरानने, माने मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि तो प्राप्त हो गई, लेकिन देखिए सिद्धि प्राप्त होना एक चीज है और मुक्ति प्राप्त होना अलग की चीज है। तो मंत्र के जप से आपको सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब आप मन का चिंतन शुरू करते, मनन शुरू करते। मनना त्रायते इति मंत्र। त्रायते का मतलब क्या? त्रायते का मतलब भवसागर अपने आप में सबसे बड़ा त्रास है। तो इस भव रूपी सागर से ये त्राण दिलाता है, माने मुक्ति की अर्हता आपके अंदर ये जो है पैदा करता है। तो इसलिए मननात् त्रायते। तो वहां पर जाके मंत्र जो है वो मनन
में परिणत हो जाता है और वो मुक्तिदायक बन जाता है। तो जैसे ये है ना, तो उसी के साथ साथ ये वाणी की स्टेजेस भी, बैखरी से आप जो है वो मध्यमा में जाते हैं, मध्यमा से पश्यंती में जाते हैं, पश्यंती के बाद फिर तो आपका नहीं है, उसके बाद तो डिवाइन ग्रेस है, कंपैशन है और ग्रेस ऑफ द गुरु है कि वो आपको उपनीत कर देते हैं ऊपर की कक्षा में, और वहाँ साधक को कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता। साधक को जितना कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य पश्यंती तक पहुंचने में कर चुका होता है। इसके बाद उसके कर्तव्य की सीमा समाप्त हो जाती है। उसके बाद कृपा का द्वार होता है, कृपा का द्वार खुलता है और फिर तो आप जो है तन्मय हो जाते हैं, तन्मयो भवेत। तो ये जो है जप का जो है, और ये 4 जो 4 स्टेजेज ऑफ स्पीच है, इनका ये इंटरकनेक्शन है और साधक के उत्तरोत्तर उन्नति में ये इस तरह से है। और इसके साथ साथ ये पंचकोशों की भी साधना है। पंचकोश माने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये 4 कोश की साधना हो जाती है तो उसके बाद तो फिर जो है आनंदमय कोश की साधना करनी नहीं पड़ती है ना। आनंदमय कोश में आप स्वतः ही पहुंच जाते हैं। तो ये कोश की दृष्टि से हो गया। और जैसे हमारा स्थूल शरीर जो है वो अन्नमय कोश है, और बाकी के जो है वो 4 कोश और है जो कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में जाने जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो है वो प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 3 कोश जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। और कारण शरीर में क्या आता है? कारण शरीर में आता है ये जो आनंदमय कोश है, वासना का शरीर होता है। तो ये जो है वो कारण शरीर, तो माने 3 जो बीच वाले हैं। लेकिन ये जो वासना है, जो कारण शरीर है, वासनात्मक कारण शरीर है, ये वासनात्मक कारण शरीर की कोई अलग लेयर नहीं होती है, बल्कि ये सूक्ष्म शरीर की जो 3 लेयर्स हैं, माने विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन्हीं के अंतर्गत ये जो है वो अनुस्यूत रहता है। इसमें मिल जाता है, दूध और पानी की तरह से मिला रहता है, अलग से इसकी कोई संरचना नहीं है। और ये सूक्ष्म शरीर चूंकि जाके स्थूल शरीर के अंदर उसको क्रियाशील बनाता है और चिंतनशील बनाता है, तो इसलिए सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर यानी वासनात्मक शरीर भी जो है वो उसी में पिरो दिया जाता है एकदम से। तो ये हो गया पंचकोश के हिसाब से। और मंत्र सूक्ष्मात्मक होता है और पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर जो है वो मंत्रमय होता है, मंत्रात्मक होता है। तो ये भी बड़े रहस्य की बात है कि 5 कोशों में से जो है वो 4 कोशों की तो डायरेक्ट और अन्नमय कोश की इनडायरेक्टली जो है वो साधना हो जाती है मंत्र की साधना से। और मंत्र की साधना का मतलब कि जब तक आप पश्यंती, मध्यमा और बैखरी वाणी के क्रम को नहीं समझेंगे और बैखरी से मध्यमा में और फिर मध्यमा से पश्यंती में उपनीत होने की कला नहीं सीख लेते हैं, तब तक आपके मंत्र जप का न कोई अर्थ है, न तो वो मंत्र का जप सिद्धि प्रदान करेगा, ना ही मुक्ति प्रदान करेगा। तो इसलिए जो है ये इस अंतर संबंध को मंत्र के, सूक्ष्म शरीर के और इस शरीर के पंचकोशों की संरचना और इनके आपसी संबंधों को जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब उसके बाद आपका आध्यात्मिक उन्नयन बहुत ही तीव्र गति से होगा और आप उस डिवाइन ग्रेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि ये जो 4 स्टेजेज ऑफ स्पीच हैं और ये 3 शरीर हैं, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, और 5 कोश हैं, इनके अंतर संबंध को, और मंत्र भी सूक्ष्मात्मक शरीर होता है, देवता का सूक्ष्म शरीर मंत्र होता है, स्थूल शरीर उसकी रूपाकृति होती है।
तो इस चीज को समझ लेना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि मंत्र जो होता है ना, मंत्र ये कालाध्वा में आता है ना। काल का मतलब क्या है? काल और देश। ये पूरा संसार क्या है? देश, काल और उसके कंटेंट, टाइम, स्पेस एंड इट्स कंटेंट, यही है। टाइम का मतलब क्या? अब, तब, अब है, तब नहीं है ना। तो अब तब की पोस्टीरियरिटी और एक प्रायर, वो जिससे तय होता है कि पोस्टीरियर है कि प्रायर है, तो ये चीज जिससे तय होती है वो काल हो गया। देश का मतलब क्या? यहां वहां, यहां है वहां है। तो एक, और इसी तरह से वस्तु, कंटेंट जो है, टाइम और स्पेस का कंटेंट, तो वो क्या हुआ? ये वस्तु, ये बुक है, ये लैपटॉप नहीं है। तो एक वस्तु है माने दूसरी अन्य तमाम वस्तुओं को निगेट कर देना। एक वस्तु को जब हम पॉजिट करते हैं तो इसका मतलब कि रेस्ट जो कुछ भी है उसको हम निगेट करते हैं। इसी तरह से एक पर्टिकुलर, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक घटना है, सबके मूल में एक घटना है। कोई घटना घट रही है तो कालक्रम में उसको देखेंगे कि किस समय हुई, देश क्रम में देखेंगे कि कहां पे हुई, और वस्तु के क्रम में देखेंगे कि किस वस्तु में हुई। तो टाइम, स्पेस और मूल रूप से घटना, घटना का मतलब क्या हुआ? घटना का मतलब घटना घटी नहीं घटी, स्पंद हुआ। जो एम्प्टी वायड था शुरू में, उसके अंदर एक कोई लहर आई। क्या लहर आई? एक भाव उठा कि लेट अस बी मेनी। ये एक लहर है। अब इस लहर को हम वो एक बड़े कैनवास पे हम उसको पॉइंट आउट करेंगे कि वो लहर कहां पे उठी और कब उठी। तो एक बिंदु वहां पे आया कि ये बिंदु है जहां पर की लहर उठी, तो एक स्पेस हो गया। और किस समय में हुई, एक पर्टिकुलर क्षण उसको बनाएंगे कि इतना बज के इतना मिनट में हो। तो माने सब चीज का संबंध एक घटना से है, और घटना टाइम स्पेस के अंतर्गत जब घटती है तो उस स्पेस में कुछ न कुछ परिवर्तन करती है। एनर्जी का काम ही है कि कुछ परिवर्तन करती है, कुछ कार्य करेगी। तो वहां पे जो है कोई न कोई कार्य हुआ, उस कार्य के फलस्वरूप कुछ अस्तित्व में आया जो वस्तु हो गई। तो देश, काल और कंटेंट, टाइम, स्पेस एंड इट्स कंटेंट, यहां वहां, अब तब, ये वो, इन तीन चीजों को, तो ये काल के चलते घटना घटी। और ये काल के अंतर्गत दो तरह का परिवर्तन हुआ, एक तो कालगत हुआ, एक कालकृत हुआ। तो कालगत जो होगा वो काल के अंतर्गत होगा, जिसमें काल ही अपना रूपांतरण करेगा। जैसे वर्ण, मंत्र, पद, ये काल ने अपने आप को रूपांतरित किया। घंटा, मिनट, सेकंड, महीना, दिन, सप्ताह, पक्ष, वर्ष, तो काल ने अपने आप को जो है वो रूपांतरित किया। और इसी तरह से देश, तो काल के अंदर जब घटना घटी तो घटना का आधार कोई ना कोई देश होगा जहां पे वो घटना घटी होगी। तो कालकृत से काल के अंतर्गत का जो है विभाग पैदा हुआ, और कालगत से काल के अंतर्गत जो है विभाग पैदा हुआ, और कालकृत से देश के अंतर्गत हुआ। तो देश भी जो है ना वो कालकृत है। जो लोकल स्पेस है वो कालकृत है, और एक जो है काल ने अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वो कालगत है। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म बातें हैं साधना की और दर्शन की, तंत्र की। इस पे चर्चा का कोई बहुत औचित्य नहीं था, लेकिन प्रसंग आ गया तो मैंने थोड़ी सी चर्चा कर लिया, और इतना पर्याप्त है। और मैं समझता हूं कि अब जो है इसका एक सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि साधकों के लिए और साधना में इन जो स्पीच की स्टेजेज हैं उनको जानना क्यों जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।